वाह वाह वाह, बारिश होना शुरू हो गई। अब तो मैं जरूर झूम कर नाचूंगी। जुल्फों से बांध लिए बादल, सीने पे से उड़ने लगा आंचल, मुझसे नैना मिला के मौसम होने लगे पागल, सबसे हो के बेफिक्र नाचूं मैं आज छम छम छम, हे छम छम छम, छम 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 छम। अब तो ठंड लगने लग गई, लगता है ज्यादा भीग ली। नीचे चलती हूँ और भाभी से गर्मा गर्म पकौड़े बनवाती हूँ। कांपते हुए चंदा अपनी भाभी आरती के पास आती है, जहाँ सास पालक तोड़ रही होती है। भाभी, बाहर बारिश हो रही है, आपको तो पता है ना, जब भी बारिश होती है तो मुझे गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मन करता है। और अब तो ठंड भी लग रही है, साथ में चाय भी बना देना। फिर तू पकौड़े की जिद करने लग रही है, नहीं मानेगी क्या? बताइए माँ, मैं क्या करूं? वैसे चंदा, तुम जितना पकौड़े खाती हो कभी खुद भी बना लिया करो, वरना ससुराल में परेशानी हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, प्लीज प्लीज बना दीजिए ना, प्लीज भाभी। और मेरे फेवरेट प्याज पनीर और माँ से थोड़ा पालक लेकर पालक के पकौड़े भी बना देना। तू कभी नहीं सुधर सकती। ठीक है, अगर यही हाल रहेगा तेरा, शादी के बाद पता पड़ेगी तेरे साथ क्या होगा। रॉकी और तेरे ससुराल वाले परसों आ रहे हैं तुम दोनों की सगाई करने, वहां भी यही करना, अच्छे से पकौड़े ठूसना। भाभी करवा देंगी मेरी मदद, है ना भाभी, मेरी प्यारी भाभी। हाँ ठीक है ठीक है, अब जाओ और जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, वरना ठंड लगने पर पकौड़े नहीं, कड़वा काढ़ा दूंगी। बस मैं अभी आती हूँ कपड़े चेंज करके, आप जल्दी से मेरे लिए पकौड़े बना दीजिए। चंदा कपड़े चेंज करके आती है और आरती अपनी ननद के लिए 3-4 तरह के पकौड़े बनाकर उसके सामने रख देती है, जिन्हें खाकर वो बहुत स्वाद लेती है। आहा भाभी, मजा आ गया आपके हाथ के पकौड़े खाकर। और दो चाय पकौड़े। ये लो। रात को बारिश आ जाती है तो खाना खाने के बाद चंदा अपनी भाभी से पकौड़े बनवाती है। पकौड़े की खुशबू सूंघ नम्रता रसोई में आ जाती है। हे भगवान, बहू इतनी रात में पकौड़े क्यों बना रही है? सो नहीं सकती, खाना तो खाया था तूने। माँ जी, मैंने तो खाना खा लिया, चंदा दीदी ने भी खाना खा लिया, लेकिन बाहर बारिश हो गई तो उनका फिर से पकौड़े का मन हो रहा है। मैंने भी इन्हें समझाया था कि खाना खाने के बाद सो जाइए, लेकिन उन्होंने पकौड़े की फरमाइश कर दी, साथ में कॉफी और बनवा रही हैं। अब मैं क्या करूं, बनाना ही पड़ेगा। माँ प्लीज माँ। रुक, तुझे डंडा मारकर अभी बताती हूँ। ये मॉनसून तो मेरे घर में राशन तेल, बेसन, मसाले सब खत्म करवा देगा, लेकिन तू पकौड़े खाना नहीं छोड़ेगी और ना खुद से बनाएगी। अरे कभी खुद से भी सोच लिया कर कि सबको पकौड़े बनाकर खिला दूं। बेटा, जब ससुराल जाएगी ना तो वहां लोग 10 फरमाइश करेंगे ना पकौड़े की तरह की, तो तुझे सबक मिलेगा। माँ माँ माँ, प्लीज 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 नहीं मारना, मैं बना लूंगी उधर पकौड़े, सीखने की क्या जरूरत है? बस मसाला डालो, नमक डालो, बेसन डालो और जिसका बनाना वो डालो, हो गया। अभी बताती हूँ तुझे। पकौड़े बन गए दीदी। अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अब ये स्लैब आप साफ कर देना और 1-2 बर्तन ही हैं, आप खुद मांजना। बिल्कुल सही बोला बहू तूने, बाकी का काम ये करेगी। दोनों सास बहू अपने अपने कमरे में सोने चली जाती है और चंदा गरम गरम पकौड़े खाकर खिड़की से बारिश देख मजा लेती है। कुछ देर बाद उबासी लेते लेते ही रसोई और बर्तन साफ करके सोने चली जाती है। अगले दिन रॉकी के भैया भाभी, माँ और छोटा भाई आ जाते हैं। दोनों की धूमधाम से एंगेजमेंट हो जाती है और कपल डांस होता है। चारों दिशाएं हंस के बुलाएं, यूं सब हुए हैं मेहरबान। हमें तो यही रब्बा कसम से पता है, दिल पे नहीं है कोई जोर कोई जोर, तेरी ओर हाय रब्बा। होए होए, नजर न लगे मेरी भैया भाभी को। नम्रता जी, आज बच्चों की सगाई भी हो गई, बस अब अगले हफ्ते ब्याह कर देंगे और हमारी बहू हमारे पास। जी बिल्कुल बिल्कुल। और फिर एक हफ्ते के अंदर चंदा की रॉकी से धूमधाम से शादी हो जाती है और ससुराल की पहले दिन बारिश होने पर युग कहता है। भाभी, भाभी बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश की खुशबू आपको पसंद है ना? हाँ मुझे तो बहुत पसंद है, और उसके साथ पकौड़े भी। अभी बारिश होती है ना तो मैं पकौड़े खाती हूँ। हम सब भी बारिश में बहुत पकौड़े खाते हैं। और आपकी तो पहली रसोई भी है आज। जल्दी से मेरे लिए फेवरेट आलू और प्याज के पकौड़े बना दीजिए। पूरी कचौरी बनाने की जरूरत नहीं है, तो हमारे लिए पकौड़े बना दे। ऐसा कर, मेरे लिए तो पालक और गोभी के पकौड़े बना दे, वो भी लहसुन डालकर। पर मुझे तो लौकी के पकौड़े बहुत पसंद, वो भी बना देना। और सुनो चंदा, मुझे पनीर और मिर्च के पकौड़े बहुत पसंद है, तुम वो बना देना और एक्स्ट्रा बनाना, क्योंकि ये लोग ना मेरे मिर्च के पकौड़े खा जाते हैं। भगवान, मैंने माँ और भाभी से पकौड़े बनाना तो सीखे ही नहीं, उन्होंने तो 10 तरह के पकौड़े गिनवा दिए मुझे। अब कैसे बनते होंगे ये वाले? भाभी पहले बेसन में नमक, मिर्च और धनिया
नहीं नहीं नहीं, धनिया कैसे आएगा, कुछ और कुछ और। तुम क्या सोच रही हो चंदा? मेरा फेवरेट तो तुमने सुना ही नहीं। मुझे टमाटर और बैंगन के पकौड़े पसंद हैं, तुम वो बना देना। क्या जेठ जी, बैंगन टमाटर के पकौड़े कौन खाता है आज के टाइम में? टाइम वगैरह छोड़ो, मैं तो कब से ये पकौड़े खाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। हाँ बहू, जल्दी से गर्मा गर्म सबके पसंदीदा पकौड़े बनाकर ले आ, कहीं इससे पहले बारिश बंद हो जाए। और हाँ, ब्रेड के पकौड़े भी जरूर बनाना। जी माँ जी। भाभी, मेरे को पनीर वाला भी चाहिए और प्याज का भी देना। सबके पकौड़े की फरमाइश सुन चंदा रसोई में चली जाती है और बेसन का घोल बनाकर तैयार कर देती है। हे भगवान, अभी तक बेसन का घोल तैयार हुआ है, आलू काटना है, पनीर भी, प्याज भी, लौकी भी और पालक के पत्तों को तो छांटना पड़ेगा। उसके बाद गोभी भी देखनी पड़ेगी, कहीं उसमें कीड़े ना निकल जाए। और क्या बोली मेरी जेठानी, मिर्च के पकौड़े। सबका खत्म ही हुआ था कि माँ जी ने ब्रेड के पकौड़े भी ऐड कर दिए। ये लोग नई बहू से पहली रसोई करवा रहे हैं या मुझसे हलवाई की दुकान खुलवा रहे हैं। चल भाई, काम पर लग। पता नहीं कैसे ससुराल वाले हैं जो बरसात में 10 टाइप के पकौड़े खाते हैं, ये नहीं कि एक ही टाइप के पकौड़े चरले। बहू को सब्जी काटते काटते आधा घंटा हो जाता है। उसके बाद वह सबके लिए पकौड़े लाना शुरू करती है और सबको थोड़ा थोड़ा दे देती है। अरे बहू, तू 1 घंटे में आई और प्लेट में 2 पकौड़े रख रही है, ज्यादा लेकर आना। माँ जी, पहली बारी में सबके पसंद के थोड़े थोड़े पकौड़े बना दिए, कढ़ाई भर गई थी, मैं और लाती हूँ। ठीक है, अब जल्दी से और लेकर आओ ना, मेरे इन 2 मिर्च के पकौड़े से कुछ नहीं होगा। हाँ बस लाई। चंदा 4-5 बार सबको सबके पसंद के पकौड़े डाल डाल कर देती है, लेकिन बेचारी जिसे खुद पकौड़े और बरसात का शौकीन था, वो अभी तक एक भी पकौड़ा नहीं खा पाती। करीब आधे घंटे तक ससुराल वालों के 10 तरह के चाय के पकौड़े चलते हैं। थककर चंदा बहू कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाती है। अरे तुम तो ऐसे लेट गई हो जैसे कि पहाड़ चढ़कर आई हो। पहाड़ चढ़कर नहीं आई रॉकी, लेकिन पहाड़ वाला काम जरूर किया है। पहले दिन ससुराल में बहू से 10 तरह के पकौड़े कौन बनवाता है? अरे यार, बरसात में तो हम सब खाते ही हैं पकौड़े शकौड़े। तुम भी तो बोल रही थी कि तुम खाती हो, खाई नहीं तुमने? कहाँ से खाऊं? तुम्हारे घर की सारी सब्जियां खत्म हो गई, मेरे पकौड़े खाने का टाइम आया ही नहीं। कोई नहीं। ऐसे ही अगले दिन बरसात आई तो फिर ये सब घर वाले 10 तरह के पकौड़े बनवाने की बात करते हैं। बहू, बारिश आ रही है, जा जल्दी से सबके लिए पकौड़े बना दे जैसे तूने कल बनाए थे। जी माँ जी, घर में सब्जी नहीं है, आज पकौड़े नहीं बन पाएंगे। चिंता मत कर, अभी युग से मैंने सब्जियां मंगवाई हैं, आता ही होगा। तू बाकी का काम चालू कर। हे भगवान, कल की तरह फिर से कमर तोड़कर 10 तरह के पकौड़े बनाने पड़ेंगे अपने ससुराल वालों के लिए। चल लग जा चंदा काम पर। चंदा पकौड़े बनाने चली जाती है। वह पकौड़े तल ही रही थी कि जेठानी की आवाज आती है और पकौड़े से उसका हाथ जल जाता है। आउच 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 आउच, दर्द हो रहा है मुझे। ये जेठानी जी को बिना सब्र नहीं है, पूरा खानदान पकौड़े पकौड़े करता रहता है। ये नहीं कि सिर्फ प्याज के खाकर रुक जाए, पता नहीं कैसे इतनी तेल की चीज खा लेते हैं। 2-4 मैं भी खा लेती हूँ, वरना मुझे तो मिलेगा ही नहीं। हाँ, कैसे खाऊं, गरम है, फूंक मार देती हूँ। चंदा फूंक मारकर 2-3 पकौड़े खा लेती है और जल्दी जल्दी पकौड़े बनाकर अपने ससुराल वालों को परोसती है। माँ जी, जेठानी जी, जेठ जी, रॉकी, ये रहे आपके पकौड़े। भाभी, मेरा प्याज आलू का पकौड़ा तो दे दीजिए। अरे हाँ, लाती हूँ। ठंडे मौसम में भी चंदा को रसोई में पकौड़े बनाते बनाते पसीने आ रहे थे। वो सबके लिए 10-10 तरह के पकौड़े बनाए जा रही थी। और ऐसा सिर्फ अभी का हाल नहीं था, हफ्ते भर जितनी अभी बारिश होती, ससुराल वाले 10 तरह के पकौड़े बनवा कर नई बहू के हाथ से खाते। और एक बार वह गुस्से में कहती है, बहुत हो गया, बस अब मैं और पकौड़े नहीं बना सकती। कैसे नहीं बनाओगे पकौड़े? पकौड़े तो तुम्हें बनाना ही होगा। बेटा, इसे रसोई में लेकर चल, चाहे खींच कर ही ले जाना पड़े, पकौड़े तो यही बनाएगी, वो भी 10 तरह के। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। ससुराल वाले उसे जबरदस्ती हाथ पकड़कर रसोई में ले जाने के लिए घसीट रहे थे। नहीं 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 नहीं, मुझे पकौड़े और नहीं बनाने, मुझे नफरत हो रही है। उसकी आवाज सुन उसकी माँ और भाभी आ जाते हैं। अरे क्या हुआ चंदा, सोते सोते रो क्यों रही हो? तुम्हें तो पकौड़े बहुत पसंद है, अब नफरत क्यों कर रही हो? मुझे लगता है इसने कोई सपना देख लिया। सपना? मैं कहाँ हूँ? अरे ये तो मेरा ही मायका है, मतलब मैं ससुराल में नहीं हूँ। नहीं, पहले आज अपनी सगाई तो करवा ले। क्या सच में? अभी शादी नहीं हुई? भगवान का शुक्र है। माँ, भाभी प्लीज मुझे खाना बनाना सिखा दीजिए, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। अगर मुझे नहीं बनाने आया तो मैं तो गई। ठीक है, मैं तुम्हें खाना बनाना जरूर सिखाऊंगी और तुम्हारे फेवरेट पकौड़े बनाना भी। भाभी,
चंदा के सपने का सीख के साथ अंत होता है और अब वह अपनी माँ और भाभी से खाना बनाना सीखती है और खुशी खुशी कुछ महीनों में शादी करके अपने ससुराल में चली जाती है।